लड़की ने अपने छोटे भाई का हाथ कसकर पकड़ा और फिर तहखाने के बीच की ओर बढ़ी, लेकिन अगले ही पल वह अचानक तहखाने में पहुंची और उसके पास खड़ा भाई कहीं नजर नहीं आया। हालांकि वह पहले कभी यहाँ नहीं आई थी, फिर भी उसे एक अजीब सी जानी पहचानी भावना हो रही थी। लेकिन वह नहीं जानती थी कि कभी पहले भी वह यहाँ एक डरावने सपने में फंसी रह चुकी है। जूली सावधानी से तहखाने के अंदर की ओर बढ़ी, लेकिन अगले ही पल चारों तरफ से चीखने की आवाज आने लगी। उसने देखा कि वह खुद लोहे की जंजीरों से दीवार पर बंधी हुई है, मगर यह दृश्य तुरंत ही गायब हो गया और चारों ओर फिर से सन्नाटा छा गया। जूली अभी सांस भी नहीं ले पाई थी कि पास में तेज बातचीत की आवाज गूंजने लगी। मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा आदमी दीवार से बंधा था और हैरानी की बात यह थी कि यह वही बुजुर्ग था जिससे पहले थानेदार मिला था। जूली को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने रस्सी उठाकर कुएं में फेंक दी। उसे पता नहीं था कि इसी काम से उसने उस समय कुएं में फंसे थानेदार की जान बचाई। तभी बुजुर्ग ने अचानक जूली से कहा कि वह यहां से चली जाए, क्योंकि यह जगह सुरक्षित नहीं है। जूली के मन में कई सवाल थे, लेकिन पलटकर देखा तो बुजुर्ग वहां से गायब हो चुका था। इसलिए वह तहखाने से निकलने की ओर बढ़ी, लेकिन रास्ता उसे एक अजीब सी गुफा में ले गया, जहां चारों तरफ से राक्षसों की गुर्राहट की आवाज आ रही थी। ये उनकी सोने की जगह लग रही थी। अगर अंधेरा होने तक वह यहां से बाहर नहीं निकल पाती तो राक्षस उसे जरूर खा जाते। जूली लगभग टूटने ही वाली थी कि अचानक वह असलियत की दुनिया में लौट आई। असल में वह अभी तक बेहोश थी और तभी उपथानेदार और बाकी लोगों ने उसे खंडहर से बाहर निकाला। तब जाकर उसकी होश में वापसी हुई। यहाँ का संकट तो अभी टल गया था, लेकिन सुरक्षित घर में अफरा तफरी मच गई थी, क्योंकि फातिमा पर एक बुजुर्ग की हत्या का शक था और वह गायब हो गई थी। गांव वाले बहुत डर गए थे। अब उन्हें न सिर्फ रात के राक्षसों से बल्कि दिन में इंसानों के हाथों मारे जाने से भी डर लगने लगा था। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि फातिमा को एलिस ने छुपा रखा है, क्योंकि वह मानता था कि उसकी पत्नी ऐसा नहीं कर सकती और यह सब राक्षसों की करतूत है। थानेदार को जब यह पता चला तो वह काफी गुस्सा हुआ। उसने फातिमा को वापस लाकर पूछताछ करने का फैसला किया। लेकिन जब लोग इस बारे में बहस कर रहे थे, पास में रखे कैमरे ने अपने आप एक तस्वीर खींच ली। जैक ने उसे उठाकर देखा और तस्वीर देखकर चौंक गया। लगता था कि हवेली की औरत ने फिर कोई आदेश दिया है। जैक जल्दी से अस्पताल पहुंचा, चुपके से एक सिरिंज और ड्रिप सेट उठा लाया और घर आकर आदेश के अनुसार अपना खून निकालने लगा। लेकिन जैसे ही वह खून निकाल रहा था, कैमरे ने फिर से अपने आप एक तस्वीर ले ली। इस बार तस्वीर में वह लकड़ी का घर था जहां फातिमा मौजूद थी। जैक तुरंत वहां पहुंचा और वाकई फातिमा को पाया। तभी थानेदार भी वहां पहुंचने लगा, लेकिन जब वे लकड़ी के घर पहुंचे तो फातिमा गायब थी। अब अंधेरा होने में ज्यादा वक्त नहीं था। अगर रात होने तक फातिमा बाहर रही तो राक्षस उसे जरूर खा डालेंगे। उन्हें यह नहीं पता था कि फातिमा को जैक अपने साथ ले गया है। दोनों एक गुप्त जगह पहुंचे जहां जैक ने झूठ कहा कि एलिस अंदर उसका इंतजार कर रहा है। फातिमा को थोड़ी शंका हुई, लेकिन वह फिर भी उसके साथ अंदर चली गई। अंदर पहुंचकर उसे एहसास हुआ कि एलिस वहां नहीं है। वह तुरंत वापस घर लौटना चाहती थी, लेकिन जैक ने उसे रोक लिया। उसने कहा कि फातिमा को यहीं रहना होगा, क्योंकि सिर्फ यही जगह उसके पेट में पल रहे बच्चे को बचा सकती है। यह सुनकर फातिमा डर गई, क्योंकि जांच में साफ हो चुका था कि वह गर्भवती नहीं है। मगर जैक को पूरा यकीन था कि उसके पेट में बच्चा है और उसने उसे बाहर जाने से रोका। इसी दौरान फातिमा के पेट में अचानक दर्द होने लगा। फिर भी वह जैसे तैसे तहखाने से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन जैक ने उसे खींचकर वापस अंदर ला दिया।